पर मार्केट के लूजर्स भी देख लीजिए। अदानी पावर आज फिर से 5% और टूट गया। अदानी एंटरप्राइजेस ये भी 5% नीचे है। केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक, जिसके बारे में अभी मिहिर ने डिस्क्लोजर बताया, ये 4% नीचे आ चुका है। जेपी ग्रुप के अंदर जो एफआईआर की खबर थी वो अपना रोल प्ले कर रही है। जेपी एसोसिएट्स करीब 3% नीचे है। टिपिकली टायर कंपनीज को थोड़ा चलना चाहिए था, फर्स्ट टिक्स इनके हरे निशान में थे, लेकिन अब थोड़ा क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहे हैं। जेके, एमआरएफ, सीएट तीनों ही इस समय नीचे हैं। तीनों के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। अपोलो टायर्स भी करीब 2% की गिरावट पे है। गौतम, ये आईटी कंपनीज पर आपका व्यू क्या है? कल इन्फोसिस के नंबर्स हैं। टिपिकली अगर आप इन्फोसिस पे भी कुछ कमेंट करना चाहें तो। Well, I would not be able to comment on specific stocks because of compliance, but I think IT as a space we've been negative on. In fact, that's been our view for the last 6 months. And if you believe that the Indian markets will have a great run, then I think defensives will take a back seat. So I don't see any major outperformance from the IT or the pharma space. And even if you look at the price action, you know, for some of these large cap IT stocks, to move up 2-3% also requires a lot of buying. You know, there is just no momentum out there. And what Infosys has done yesterday and what TCS has done in the last 1.5 months, I think that's a clear indication of money moving out of this space and getting into some of the other sectors, you know, which are seeing such clean moves. So I think these are two sectors that should be avoided. And if you have to play this bull run, you know, right now, it has to be in some of the other popular sectors like oil and gas, metals, banks, you know, which I explained quite clearly sometime back. बिल्कुल। खैर एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स की भी बात करते हैं, ऑब्वियसली रिलायंस की भी। मिहिर, टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था दैट इवन इन दिस फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली रिलायंस जियो का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स पर, इट कुड बी क्वाइट सिवियर इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिन्स। व्हाट इज़ योर टेक ऑन टेलीकॉम स्टॉक्स? टेलीकॉम सेगमेंट में हम काफ़ी समय से एक्सपोजर नील करके हमने काफ़ी समय से एक्सपोजर काफ़ी मिनिमल रखा है, ऑलमोस्ट ज़ीरो रखा है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वेयर देयर इज अ न्यू एंट्रेंट कमिंग इन ट्राइंग टू ग्रैब मार्केट शेयर, it's been quite messy and मार्जिन कंप्रेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, फ्री कैश फ्लोज होना मुश्किल है ये सेगमेंट में फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो ये सिनारियो में यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द अर्निंग्स बिकॉज यू कांट प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड हाउ द competitive dynamics in the segment will play out. So we see this continuing for a while, and we'd rather wait for things to settle before we take a view on the positive view on the sector. अब गिरावट देखिए निफ्टी में कैसे बढ़ी है। अब ये 9190 तक फिसल गया है, ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स नीचे। ग्रासिम टॉप लूजर है, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, ल्यूपिन, इनफैक्ट रिलायंस भी नीचे आ गया। ये भी रिलायंस भी नीचे है, एग्जैक्टली। तो वो और यही डर था कि अगर ये 90 to 100 तक फिसला तो उसके बाद देखना होगा क्या होता है। खैर उम्मीद करनी चाहिए दैट इवेंचुअली इट विल ट्राई एंड डिफेंड 9180, 9170 का लेवल, और हो सकता है उन लेवल्स के आसपास कुछ बाइंग देखने को मिले। ऐसा हुआ है पहले, लेकिन आज होता है कि नहीं वो देखना होगा। खैर ऑटो स्टॉक्स में, 4 व्हीलर में गौतम, व्हाट इज़ योर टॉप पिक? Well, autos have been languishing to a certain extent in the last 1.5 months. You know, it's not seen the kind of momentum that it has been used to, you know, particularly in the last 6 months. But I think some of these auto stocks are now going to make a comeback, you know, because when money is chasing stocks, it looks for stocks, you know, which are closer to supports or which are not run up substantially. And now with the way banks have run up, with the way power stocks have run up, oil and gas has run up, you know, auto is one space people are going to look at closely once again. And, you know, they have been very steady. I think this bull market that we've seen on the Nifty in the last 6 to 8 months has really been led by autos and banks. And while banks continue to do well, I think auto, this short phase of consolidation could now potentially end. And I am actually looking at a new uptake in auto stocks, maybe starting next few days itself. So I would be bullish there. I think the risk reward is very conducive there. And you know, because I cannot take specific names, I think the top 3 or 4 names in the space look very interesting for a possible 10 to 12% rally. इस बीच देखिए मार्केट का सेंटिमेंट कैसे फिसला है। एडवांस डिक्लाइन अब देखिए, अब सिर्फ 300 काउंटर्स हैं जो बढ़त में हैं। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 1140 तक है। जब खुला था तब का रेशियो याद जस्ट डबल है, 800 था उस समय, 400 थे एग्जैक्टली। तो ये वीकनेस आज देखिए मिड कैप में आज जो ये साइन है ना वीकनेस का,
वो थोड़ा एटलीस्ट नियर टर्म के लिए इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। 200 पॉइंट नीचे यानी 1% से ज़्यादा की गिरावट, मोमेंटम स्टॉक्स में वीकनेस, और दूसरी आज ये जो एक इंडिकेटर है वीकनेस का, वो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स सारे ही जो कि अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे थे पिछले 2 सेशन में, आज आप देखिए सारे में वीकनेस है। एवेन्यू सुपरमार्ट 2.5% नीचे है, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स 2.5% नीचे, BSE वे देखिए पॉजिटिव था, 0.25% ऊपर था, अब ये ऑलमोस्ट 1.25% नीचे। CL एजुकेट तो खैर है ही वीकनेस में 400 के काफ़ी करीब, तो एटलीस्ट नियर टर्म हो सकता है कि थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिले भी। लेकिन रेंज जो है ना गौतम, अभी भी जैसे आप कह भी रहे थे कि जहाँ तक 9000 डिफेंड होता है मार्केट के लिए ठीक है। इफ़ एट ऑल यू नो मार्केट ड्रॉप्स बिलो दैट लेवल, तो फिर कौन सा लेवल होगा जहाँ पर यू वुड एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग बाइंग टू कम इन ऑन निफ्टी? Very clear with a view that 8950 to 9000 is the big medium term support which the market has created, and I don't expect the Nifty to go below these levels on a closing basis. So traders and investors can use it as a trading stop loss. If the Nifty were to close below 8950, I will have to change my stance completely, but that's really not the view looking at the current setup locally and globally. And you know, as you highlighted that today the markets are down about quite a bit, I think these short sharp corrections are very healthy. They keep the weaker hands in the business, while the stronger hands consolidate their position from time to time. And I think all of these dips should be used as a buying opportunity. And as you rightly mentioned, around the 9170 mark there is a lot of support. Then 9100 turns out to be an important support. So every 30-40 points on the Nifty there is excellent support, and I'm sure buying interest will come there at some point of time. मिहिर, ये रियल एस्टेट के अंदर क्या करना चाहिए? आपका आउटलुक इसमें क्या है? कि देखिए गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, और आप जो न्यूज़ फ्लो है वो भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कि बेस बनाने का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एटलीस्ट वो तो ख़त्म ही किया जा रहा है। आप कुछ री रेट करना चाहेंगे या फिर आउटलुक में कुछ चेंजेस हुआ है आपके मिहिर रियल एस्टेट को लेकर? जी, रियल एस्टेट में जो चेंजेस हुए हैं वो फॉर द सेक्टर, फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ द सेक्टर काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। लॉट ऑफ द चेंजेस आर आल्सो वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली, सो टू दैट एक्सटेंड ये जो लार्जर कंपनीज हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशनली मैनेज हो रही हैं उनके लिए देयर विल बी अ गेन ऑफ मार्केट। जो स्मॉल मार्जिनल बिल्डर्स हैं बिजनेस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, सो ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है सेक्टर को। लेकिन अगर हम ऑन द ग्राउंड देखें तो डिमांड जो है खास करके रेजिडेंशियल सेगमेंट में वो अभी भी काफ़ी स्लगिश हैं। नए प्रोजेक्ट्स का लॉन्च, the pace of new project launches has gone down sharply, and except in a few pockets in India there is very little demand for the residential segment. और जो बड़ा जो वैल्यू वाइज अगर देखें तो ये जो बड़ा सेगमेंट है वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ही है। लो कॉस्ट हाउसिंग वगैरह जो है उसमें जो बेनिफिट होगा वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को होगा, काफ़ी मे बी बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइडर्स को होगा, बट दिस आर नॉट द सेगमेंट्स दैट द लार्ज लिस्टेड कंपनीज आर प्रोवाइडिंग टू। तो अगर हम ढूंढने भी जाएं तो हमें ऐसी कोई लिस्टेड कंपनीज नहीं मिल रही जो अफोर्डेबल या लो कॉस्ट हाउसिंग थीम को एक्सपोजर दे सके। वी आर स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। बिल्कुल। गौतम, लास्ट क्वेश्चन टू यू, एंड यू नो टेकिंग यू जो आपका पिछला जवाब था उससे, कि बेसिकली इस मार्केट में ऐसी चीज़ या फिर सेक्टर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे वैल्यूएशंस आर क्लोजर टू देयर सपोर्ट लेवल्स, बहुत ज़्यादा रनअप देखने को नहीं मिला है, एंड पोटेंशियल अच्छी अपसाइड हो सकती है। नाउ इसी मैट्रिक्स पर अगर हम देखें जो अभी भी लेगार्ड बने हुए हैं कुछ एक सेक्टर्स या फिर आई वुड से स्पेस ओवरऑल मार्केट में, इसमें सबसे बेहतर कैंडिडेट आपको कौन सा लग रहा है इसमें? Well, we've been very clear. We believe that capital goods and power are going to be the dark horse sectors for 2017. Yes, power stocks have gone up a lot in the last 1 week, but you need to understand that the power index was an underperformer for almost 7 years. It's almost like Reliance Industries. It was sleeping for about 5 years, and then when the breakout happened, it gave you 20-25% just like that. I think something similar is happening in the power space. Yesterday, the kind of move some of these stocks saw, I think this qualifies for a
a very big breakout, and corrections like what you are seeing today is a great opportunity to add on to positions or look to buy fresh, because I think this is a sector that is going to do well over the next 9 to 12 months, and your returns could be anywhere in the region of 30 to 40%. So these are the two sectors where I think we would be very comfortable from a risk reward perspective, and we are very confident given the kind of setups that they have. कदम शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मिहिर आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ओवरऑल आपने काफ़ी बेहतर बात बताई कि इस समय मार्केट के रिदम क्या है और क्या हमको करना चाहिए।